तो कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी आरएलपी में। ये चक्कर आपके यहाँ चल रहा है ना, कोई पैठ नहीं रहेगी। इसकी और उसकी बट काटने आपस में कि ये यहाँ बैठे हैं तो अपने को सामने बैठना। पांचला को विशेष रूप से कहना चाहती हूं कि ट्रेन की जो गाड़ी है उससे पटरी आपकी नीचे उतर गई ना तो दोबारा कभी चढ़ेगी नहीं, ये ध्यान रखना। कभी चढ़ने वाली नहीं है, एक बार नीचे उतर जाती है तो। एक बार इधर और एक बार इधर जो करता है उसकी कोई पैठ नहीं होती, उसकी कोई पूछ नहीं होती, फिर गोल गोल ही घूमते रहो। एक पाए जो रहता है, एक खूंटे पे जो रहता है, उसी की प्रतिष्ठा होती है, उसी का मान, उसी का सम्मान होता है। नेता भी जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी कूदते हैं, उनकी ना पार्टियों में पैठ रहती है ना जनता में पैठ रहती है बताओ आप। तो कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी आरएलपी में। ये चक्कर आपके यहां चल रहा है ना, कोई पैठ नहीं रहेगी। काम तो कराने वाले करा सकते हैं, हर किसी के बस नहीं है आपका काम कराना। आप तो मुझे एक जवाब दीजिए, किसान वर्ग से आते हैं, आप खेती करते हैं, क्या 5 लाख खुर्द में 5 साल में विजिलेंस आई? क्या किसानों को तकलीफ हुई? और बीजेपी के राज में क्या हाल थे? जोरू बताओ। हमें नींद तो ले, नींद ही को लेता नहीं। और तो धन्यवाद दो कि खेती खेती हो रही करो और नींद ही ले, दोनों बात, दोनों हाथ में लाडू। पहले कहीं है खेती रोई ठानी हो, कोई विजिलेंस आ जाती, बीचे वो खेती पानी हारे को नहीं होता और को नहीं, रोज रोज को रहतो मैं आराम उमस हो, खेती झाल झाल पानी आवे करे चले। खेती के लिए 2 मूलभूत चीजों की जरूरत होती है किसान को, एक बिजली की, एक पानी की। क्योंकि ये सिंचाई क्षेत्र नहीं है, हम या तो ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल से पिलाते हैं या हम सावनी खेती बरसात के पानी से पिलाते हैं। लेकिन इन दोनों माध्यम से भी जब हम खेत पिलाते हैं तो बिजली की आवश्यकता हमें रहती है। आपके यहां पे ट्यूबवेल कितनी गहरी गई है मुझे पता नहीं, कई कई जगह ग्राउंड नीचे का जो पानी है वो सूख चुका है, वहां ट्यूबवेल के पानी से भी खेती नहीं हो रही, सूख गया। वो अत्यधिक दोहन जब करते हैं तो फिर वो नीचे पानी खत्म हो जाता है। तो आपने जितना अत्यधिक दोहन है उसका कर लिया तो नीचे नीचे जाओगे, आने वाले कुछ वर्षों में और बिल्कुल ही जाके वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। फिर आप सिर्फ बरसात की खेती पे निर्भर रहोगे। कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कहीं हो जितान तो भेजो, धके थे। कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी बरसात नहीं होती। इस तरीके से हमारे को खेती पे और कोई हम आश्रित हैं और दूसरा कोई स्रोत नहीं है हमारे पास। तो मेरी यह सोच थी कि कम से कम बिजली के संबंध में किसान को दोहरी मार पड़ती है, वो मार मेरे कार्यकाल में किसान को नहीं पड़नी चाहिए। मारकन घना ही आया कैसा, अरे विजिलेंस करा दो आप कने, हाँ आप काम ले नाटका पचे आरएलपी में जाता रिया, पचे बीजेपी में जाता रिया, पचे पाछा कांग्रेस में आया ना मैं पाछा जाता रिया। मैंने कहा जाता रहे आता रहे, कोई नहीं पूछ यारी केड़ी पैठ नहीं रही,
लेकिन उल्टा काम मैं नहीं करावा, बदलेरी राजनीति का काम नहीं करावा। ऐ जाने आ रहा काम जाने एंड मैं की रही विजिलेंस नहीं भेजेंगे, चाहे वो हमारे विरोधी क्यों। तो 5 लाख की जनता को ये क्या कर जा रही हूं? हताई जीवन में तो बेला ही बैठो, कहते हैं मरा देता। लेकिन ठीक है, दिव्या जी शाना है, मैं आप ओछी राजनीति नहीं करी, हैनो काम करियो नहीं करियो कि आप पर विजिलेंस नहीं दौड़ाई अट, नहीं तो थे अटे जकी चक्री चढ़ाई है नहीं कोई दूजो होतो। थारे अटे विजिलेंस कहीं, थारे अटे ये खोल देते चौकी टाइप यूं बिजली रही, आप अटे घूमते रहो। किसी की साहूकारी को कमजोरी मत समझिए, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। किस तरीके के आपके यहाँ भाषा प्रयोग होती है, क्या आपके गांव में होता है, कौन करता है, मैं आज वो बातें नहीं कहना चाहती हूं ज्यादा, लेकिन आपसे कुछ छुपा नहीं है आपके गांव की। ये कोई संस्कारी काम नहीं है। दिन में 3 बार सूरज छाया बदलता है और 3 बार ही कहां हो जाते हैं। कौन कहेगा कि नहीं हम इनके काम कराएंगे? कौन कहेगा नहीं? कांग्रेस कहेगी नहीं हम कराते हैं, कांग्रेस कहेगी नहीं ये तो बीजेपी में चले गए, बीजेपी कहेगी चलो हम कराते हैं, वो कहेंगे नहीं आरएलपी में चले गए, आरएलपी कहेगी नहीं हम कराते हैं, नहीं ये तो वापस बीजेपी में चले गए। कौन करेगा? कौन खूंटा काटेगा आपका? सोच विचार किया आपने? इसकी और उसकी बट काटने आपस में कि ये यहां बैठे हैं तो अपने को सामने बैठना, यही है गांव में।